हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो बुक लिस्ट है साथियों, उसके बारे में। तो साथियों, ये जो बुक लिस्ट है, ये दोनों पेपर की दोनों पेपर के लिए जो बुक लिस्ट है साथियों मैंने बताई है। पेपर 1 जो कि आपका यहाँ पर जीके का होता है, और पेपर 2 जो है साथियों मेरे दोस्तों सब्जेक्ट का सेकंड जो पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है। तो साथियों, पहले सब्जेक्ट यानी कि पहला पेपर और दूसरे सब्जेक्ट साइंस के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो साथियों, ये जो प्लान है आपका बुक लिस्ट का जो प्लान है, ये बुक लिस्ट की जो सीरीज है सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। अतः सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और इनसे सच कहूँ तो मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की, मैंने भी बुक लिस्ट की मदद से खुद के एग्ज़ाम में सफलता पाई थी। तो साथियों, ये जो एग्ज़ाम है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, और ये जो बुक लिस्ट है ये मैंने खुद ने मेरे हाथों से बनाई है। आप देख सकते हैं इसमें मेरा रैंक 2022 वाली जो भर्ती थी उसमें मेरी रैंक 117 रही थी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो सेकंड ग्रेड भर्ती जो परीक्षा है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पेपर में आयोजित होती है। एक सामान्य प्रश्न पत्र होता था, दूसरा सब्जेक्ट विशेष से संबंधित रहेगा। प्रथम पेपर जीके और साइंस सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर बुक लिस्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, मैं लेके चलता हूँ बिना आपका टाइम गवाए जीके के फर्स्ट पेपर की ओर। उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने साथी भी अपने दोस्तों को शायद चैनल को ज़रूर बताएं। जीके जो फर्स्ट पेपर है साथियों, उसमें आपको क्या लेना है। पेनोरमा एक बुक आती है, लक्ष्य एक बुक आती है, और स्प्रिंग बोर्ड ने भी एक बुक लॉन्च कर रखी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेसिफिक, मैं आपको बता दूं। तो साथियों, ये जो 3 किताबें हैं इनमें बेस्ट किताब तो ये दोनों हैं, पेनोरमा और लक्ष्य। स्प्रिंग बोर्ड जो वाली जो बुक है वो अच्छी थी, परंतु इसमें काफ़ी सारे, पहला जो एडिशन था साथियों इनका, जो कि 2022 में इन्होंने निकाला था 22-23 वाली परीक्षा के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी गलतियां थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है। अगर ये अब जो स्प्रिंग बोर्ड पब्लिकेशन जो है इनका है द नोट्स हब के नाम से, वो अब अगर इसको अपडेटेड करके अच्छी निकाल देता है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके लिए कहूँगा नहीं। बाकी ये दोनों बुक बेस्ट है, नो डाउट। इनसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने पेनोरमा और लक्ष्य से अपना सिलेक्शन पाया है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा, वो इन किताबों में नहीं मिलेगा। तो करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पढ़ना है, हर महीने का पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जैसे महीने, इस करंट अफेयर्स का सीधा सा हिसाब है, जब आपका एग्ज़ाम हो, जो आपकी एग्ज़ाम डेट हो, उससे 4 से 5 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए। एग्ज़ाम तक 4 से 5 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तो ये एक सफिशिएंट होता है। तो ये तो आपकी एक गाइड जब आप लेना चाहो, और यदि आपका टारगेट है कि मैं तो अलग अलग बुक से पढ़ना चाहूँगा, मुझे तो अलग अलग बुक पसंद है, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुक यहाँ पर नाम मेंशन कर दिए। पहला यहाँ पर मेरे दोस्तों पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत लीजिए, इससे बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है। सेकंड ग्रेड का जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, अतः यहाँ पर ये जो किताब है इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और इस किताब के सीधे सीधे प्रश्न भी आए थे सेकंड ग्रेड में। दूसरा है भूगोल। भूगोल जो राजस्थान का है साथियों मेरे दोस्तों, आपको हरिमोहन सक्सेना से पढ़ना चाहिए। इससे बेहतरीन किताब मैंने आज दिन तक भूगोल की राजस्थान के संदर्भ में मैं तो देखी नहीं है। उसके अलावा विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में साथियों सम्यक दृष्टि और स्प्रिंग बोर्ड के तीनों के, सम्यक दृष्टि की तो किताबें हैं मेरे दोस्तों, और स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो बहुत बेस्ट है, मतलब सटीक है, एकदम सीधा प्रश्न बनता है, कोई चक्कर ही नहीं है। ये जो नोट्स हैं और इन दोनों किताबें, वहाँ से सीधा लाइन से प्रश्न बन जाएगा, अतः आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है इसकी। इस तो ये आपके लिए एक अच्छा, यहाँ पर विश्व भूगोल के लिए और भूगोल के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्ट कल्चर और इतिहास, यानी कि कला संस्कृति और इतिहास के लिए, तो इसके लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई पब्लिकेशन जिसे आप पहले से पढ़ रहे हैं वो भी बेहतर होता है, क्योंकि लगभग अब जीके में ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि हर पब्लिकेशन कट कॉपी पेस्ट करके अपना एक अच्छी किताब लॉन्च कर ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा कंटेंट इधर से लिया, थोड़ा कंटेंट उधर से लिया, तो कुल मिला के ये एक अच्छी किताब बना तो देते हैं। तो अब अगला इसी का एक पार्ट आता है साथियों, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मेरे दोस्तों सबसे पहले धीर सर, अशोक पारिक सर और वंदना मैम, इन तीनों की, ये तीनों जो है
तीनों ने अच्छी किताब निकाली है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। आप तीनों में से किसी की भी एक किताब ले सकते हैं, नो डाउट। आपको तीनों में से किसी भी एक की लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इनके साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि साइकोलॉजी की आप किताब लें या ना लें, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें, साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें। अब क्वेश्चन का भी मैं सबसे बढ़िया आपको ट्रिक बता देता हूँ। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की वैसे तो एक पीवाईक्यू के लिए एक बुक है आरपीएससी के लिए, वो धीर सिंह जी सर जो है उन्होंने लॉन्च की हुई है, वो भी आप वो आप ले सकते हैं। और वो आप नहीं लेना चाहें तो सबसे अच्छा है सी टेट की जो साथियों पेडागोजी, तो सॉरी मेरे दोस्तों, सी टेट जो है मेरे दोस्तों, यानी कि तो सी टेट की जो मेरे दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी और यहाँ पर साइकोलॉजी है, यानी कि टीचिंग मेथड और जो साइकोलॉजी है वो इसकी बहुत अच्छी आती है। आपको सी टेट के जो पुराने पेपर है मेरे दोस्तों, वो जैसे एक हरियंत के आते हैं पुराने पेपर सी टेट के, वो आप जरूर सोल्व करें। इससे आपको दोनों में लाभ मिलेगा। एक तो आप टीचिंग मेथड अच्छे से कर पाओगे, दूसरा आपकी जो साइको है मेरे दोस्तों वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। रीट में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी और इवन सेकंड ग्रेड में भी ये आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाएगी। तो ये तो था मेरे दोस्तों जीके का पेपर फर्स्ट जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। अगर इसमें आपके कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बताऊं, दिशा की 2020 जो बुक आती है वो ज़रूर लें। इसमें पुराने क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा हाल ही में जो पेपर हुए, यानी कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट होती है उसके नियरेस्ट जो पेपर आयोजित करवाए जाते हैं ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या फिर आरपीएससी द्वारा, उन पेपरों पर आपकी सख्त नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर आपका कहीं ना कहीं 30 से 40% पेपर आपका डिसाइड कर देते हैं और आपकी तैयारी का एक एक अच्छा, मैं कहूँ एक अच्छा उसमें मोड़ ला देते हैं और एक एक गुड गुड फील आपको करवा देते हैं। तो इन पेपर पे आप ज़रूर नज़र रखें। ये है प्रैक्टिस के लिए, जीके के लिए। अब चलते हैं मेरे दोस्तों पेपर नंबर सेकंड के लिए। इसमें अगर आपको कोई कमी लग रही हो या कुछ अच्छा आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों पेपर सेकंड जो कि साइंस है उसके लिए। साथियों पेपर सेकंड साइंस में आपके पीसी भी आता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड है। तो साथियों आपका जो ये पीसीबी है मेरे दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 लेवल पर आपको देखने को मिलेगा पेपर सेकंड में। एक तो ये साथियों 12th लेवल पर आपके सामने इसके क्वेश्चन आते हैं और दूसरा आता है साथियों ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी कि बीएससी लेवल पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए मैं आपको 3 बुक्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप इनके बाहर ना जाइए। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर आरबीएससी पढ़ लीजिए, आपका मन नहीं मानता हो तो दोनों पढ़ लीजिए। स्पेसिफिक में मेरी बात कहूँ तो मैंने तो एनसीईआरटी को पढ़ा था, आरबीएससी को मैंने देखा तक नहीं था। जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद पता लगा कि आरबीएससी बढ़िया बुक है, तब मेरे को आरबीएससी देखने का मौका मिला था। और आरबीएससी नो डाउट अच्छी बुक है, परंतु मैंने तो देखो एनसीईआरटी को पढ़ा था। और आप दोनों में से कोई भी एक भी पढ़ सकते हैं और दोनों भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको दोनों बातें बता चुका हूँ। उसके अलावा आप इनके साथ में एलन मॉड्यूल्स को ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ जो कंटेंट है एलन के मॉड्यूल्स में आपको ज़रूर मिलेगा, ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के टॉपिक है उनको आप पहले हाईलाइट कर लें। जो टॉपिक यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो टॉपिक 12th में भी हैं और ग्रेजुएशन में भी हैं, उनका लेवल आप एनसीईआरटी और एलन वाले जो मॉड्यूल हैं उनमें देखें। और फिर एक बार सीबीएच और आरबीडी में थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी, परंतु आपको यहाँ पर अच्छा एक जो क्रीम वाली जो बात है वो मिल जाएगी। अगर आपको इन दोनों से अच्छा मैटर इसमें पढ़ने में लगता है तो आप सीबीएच और आरबीडी जो है रमेश बुक डिपो वाली ज़रूर पढ़ें। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि आपको इन दोनों को चेक करके फिर इधर आगे बढ़ना है, इसलिए ज़रूर देखें। इसके अलावा एक किताब और आती है मेरे दोस्तों, वो एमटीजी की आती है, एमटीजी फिंगर टिप्स। तो वो भी एक अच्छी किताब है, मैंने उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीट में डाला है। तो अब बात करें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें, तो इसके लिए एक तो आती है एलन, जिसे आपके पास एलन के मॉड्यूल है तो उसके पीछे सीट्स दी हुई थी, तो आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नीट के पुराने पेपर है मेरे दोस्तों, उनसे ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके अलावा एक है पीवाईक्यू आरपीएससी के जो पुराने प्रश्न हैं वो तो इसके लिए मस्ट है। इस पर मैंने स्टार भी लगा दिया है, तो आप आरपीएससी के पुराने पीवाईक्यूज तो ज़रूर करें। इसके अलावा एक बुक और आती है मेरे दोस्तों आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस दे दिए।
एक है मेरे दोस्तों यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन की बुक। यूथ पब्लिकेशन साथियों बहुत ही अच्छी किताबें निकालता है। ये एनवीएस यानी कि नवोदय हो या फिर केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय समिति हो, या फिर डी ट्रिपल एस भी हो, या फिर और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर आरपीएससी हो, सभी के, या फिर यूपी वाली टीजीटी हो, सभी के लिए यहाँ पर साथियों उनके जो पुराने प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन में देखने को मिलता है। तो ये था साथियों यूथ पब्लिकेशन। यूथ पब्लिकेशन बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर देखें। उसके अलावा साथियों अब आती एमटीजी। एमटीजी भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, परंतु मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैंने जितने ज़्यादा ऑप्शन आपको बताएं आप सारे लेकर मत आना। आप इनमें से कोई 2 या 3 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लेना। जैसे आपने एमटीजी ले लिया तो पीवाईक्यू ज़रूर कर लें और एमटीजी कर लें, बात ख़त्म। या फिर आपके पास दोनों में से हैं, जैसे आपने यूथ पब्लिकेशन ले लिया तो यूथ पब्लिकेशन कर लीजिए, या इन इन तीनों चारों में से कुछ एक पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए, यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलन वाली सीट्स कर लीजिए, ये पीवाईक्यू कर लीजिए तो भी काम हो जाता है। 34 ईयर वाला कर लीजिए, नीट जो 34 या 35 ईयर जो भी अब आ गया हो तो वो ले सकते हैं। क्योंकि बात ये है, जितना ज़्यादा सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल आपके पास होगा आप उतनी ज़्यादा अप्रोच उस पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास 5-5 किताबें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तो ये तो संभव है नहीं कि आप पाँचों किताबों को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक ही किताब की अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट दिलवाएगी। उसके अलावा सेकंड पेपर में अब चलते हैं अपन मेरे दोस्तों टीचिंग मेथड्स की ओर। टीचिंग मेथड में अगर आपको बुक लेनी है तो धीर सर, अशोक पारिक्षर या वंदना मैम, किसी की भी बुक ले लीजिए। टीचिंग मेथड्स बुक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीधा सा हिसाब है, मैं आपको फिर कहूँगा, सी टेट वाले जो पुराने पेपर है मेरे दोस्तों, सी टेट वाले जो पुराने पेपर है वो आप ज़रूर देखें। उनमें मेरे दोस्तों आपको दोनों लाभ मिलेंगे, आपकी साइकोलॉजी भी बहुत शानदार हो जाएगी और आपका जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि सी टेट की जो टीचिंग मेथड्स की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी दी हुई है। और इस पे एक धीर सर ने भी एक किताब निकाली हुई है, धीर सर की भी एक किताब है, ब्लू कलर की किताब थी, उसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मेरे दोस्तों जो कि आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं टीचिंग मेथड वाले, वो भी आप ज़रूर वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो बात है जो ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपको पुराने क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको भी ज़रूर सोल्व करें। तो साथियों ये था एक पूरा बुक लिस्ट का जो पूरा चार्ट है मैंने आपको बना के दिया, ये दोनों आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। तो अगर इसमें आपकी कोई क्वेरीज हो, आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।